मुझे ये स्वीकार नहीं है माँ, क्योंकि ये अनुचित है और अनुचित का विरोध करना मुझे स्वयं पिता महाराज ने सिखाया है। पिता महाराज भी ऐसे शर्त के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, इसीलिए तो वो स्वयं नहीं आए ये सब कहने के लिए। क्या पिता महाराज लगा रखा है, समझ में नहीं आता। एक दिन तुम्हारे पिता के प्रति अंधा प्रेम तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। समझती क्यों नहीं हो नंदिनी? और आप क्यों नहीं समझती कि मैं पिता महाराज के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहती? मैं स्वयं उनसे बात करने जा रही हूँ। नंदिनी सुनो, तुम्हारे पिता के पास इतना साहस नहीं कि तुम्हारे सामने खड़े होकर ये सत्य को स्वीकार कर सके, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। वो तो इस शर्त के सामने झुक चुके और वो चाहते हैं कि तुम भी इसे स्वीकार करो, क्योंकि वो किसी भी हालत में ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। आखिरकार हमने तुम्हें खोज लिया। मगध की सेना से बचकर जाते भी तो कहां है ब्राह्मण चाणक्य और तुम्हारा साथ देने वाली सेना? तू ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा। ये नंद के सिपाही थे और मैंने इन्हें मार दिया। वो जितनों को भेजेगा मैं उन सबको मार डालूंगा। कब तक मारोगे? कितनों को मारोगे? तुम्हें अनुमान भी है कि मगध की सेना कितनी विशाल है और अब तो पर्वतक जैसे कई राजा उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ जुड़ गए हैं। किस किस से लड़ते फिरोगे तुम? अपनी बुद्धि का प्रयोग करो चंद्र। ये समय अपनी शक्ति व्यर्थ करने का नहीं, छुपकर सही समय आने की प्रतीक्षा करने का है। हमें अपना स्थान और भेष दोनों बदलने होंगे। मगध के सैनिक अभी भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की खोज में उनके पीछे थे और ये बात चाणक्य भली भांति जानता था और इसीलिए दोनों ने अपने अपने भेष बदलकर ही रहना उचित समझा। अरे रे, ये क्या कर रहे तू? क्या तू भी चंद्र और चाणक्य की भांति मूर्ख है? बीच से गर्म रोटी में हाथ डालेगा तो हाथ तेरा जल जाएगा। किनारे से खाना प्रारंभ कर। कौन चाणक्य माँ? है एक मूर्ख, सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, हार गया। पहले बारीक क्षेत्र पर कब्जा करना था, शक्ति बढ़ानी थी, फिर धीरे धीरे पाटलिपुत्र पर आना था, तो कभी नहीं हारता, क्योंकि ऐसे करने से मलाय केतु पीछे से आक्रमण कभी नहीं कर पाता। बात तो सत्य है आचार्य। पाटलिपुत्र से पूर्व हमारा लक्ष्य बाहरी मगध होना चाहिए था। मैं कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य कि तू हमारी योजना में दोष था। योजना बनाने में भूल तो हुई है हमसे और इसलिए अब मगध पर पैर जमाने से पूर्व उसे बाहर से मिलने वाली सहायता हम समाप्त करेंगे, तभी हम मगध पर आक्रमण करेंगे। ये 3 राज्य मगध के शत्रु हैं, बाकी सभी राज्यों के साथ नंद के बहुत अच्छे संबंध हैं। अर्थात हमें इन राज्य को हमारे अधीन करना होगा ताकि मगध के युद्ध के समय हमारा पलड़ा भारी हो। अब आदेश दें आचार्य कि हम अगला आक्रमण कब करें? आक्रमण नहीं, संधि करनी है, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है और संधि करने से अपनी इच्छा से ये राज्य मगध पर आक्रमण करने के लिए हमारी सहायता करेंगे और मगध के मित्र राज्यों पर आक्रमण कर हमें उनको अपने अधीन करना होगा। तो फिर मैं आपको वचन देता हूं आचार्य कि इस बार ना ही हमें कोई रोक पाएगा और ना ही हम किसी को रोकने का अवसर देंगे। इस बार हम अवश्य मगध पर जीत पाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।